गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में राजनीतिक और सैन्य ब्रिटिश नेताओं के उदाहरण। यह वीडियो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम दौरान गांधी और उनके विरोध के तरीकों पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बीच जटिल संबंध का प्रतिबिंब दिखता है। ऐतिहासिक संदर्भ में समय के दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है, जबकि गांधी के विरासत के समकालीन दृष्टिकोण और व्याख्यानों को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है। विंस्टन चर्चिल, जिस समय गांधी के समय के प्रधानमंत्री थे, मुझे गांधी के तरीके अच्छे नहीं लगते, वे आपत्तिजनक हैं। साथ ही, उनकी भारत में स्थिति स्वयं में एक सार्वजनिक खतरा है। लॉर्ड बर्किनहेड, भारत के पूर्व राजसचिव। गांधी एक अगणित और खतरनाक प्रकार का धर्मांतरवादी है, और उनके भारतीय राष्ट्रवाद का विक्षिप्त दृष्टिकोण संसार के लिए एक खतरा है, जिसे शक्ति से कुचल दिया जाना चाहिए। लॉर्ड लिंगलिथगो, भारत के वायसराय। गांधी का अवहेलना के अभियान ने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थिरता को खतरा में डाल दिया है। हम ऐसे अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं कर सकते। सर रिचर्ड एटनबरो, ब्रिटिश फिल्म मेकर, फिल्म गांधी के निर्देशक। जबकि गांधी के आदर्शों ने कई लोगों को प्रेरित किया, उनके तरीके अक्सर अप्रैक्टिकल थे और महत्वपूर्ण अव्यवस्था का कारण बने। फिर भी, उनका भारत के इतिहास पर प्रभाव नकारा नहीं जा सकता। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम वायसराय। गांधी की विभाजन पर दृढ़ता और उनका अवहेलना आंदोलन ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का कारण बना। उनके कार्यों ने विपर्यासी पीड़ा और जीवन की बड़ी हानि के साथ योगदान दिया। लॉर्ड हैलिफैक्स, भूतपूर्व विदेश मंत्री। गांधी की अहिंसा के प्रचार प्रसार का एक मिथ्या है। यह बस अधिक हिंसा को आमंत्रित करता है और ब्रिटिश सरकार की प्राधिकरण को कमजोर करता है। सर सैमुएल होयर, भारत के भूतपूर्व राजसचिव, 1931 उदास स्माइली। गांधी का अवहेलना आंदोलन भारत में ब्रिटिश प्राधिकरण को चुनौती देने का एक भ्रांतिपूर्ण प्रयास है। ऐसे कार्यवाही से उनके इच्छित लक्ष्य हासिल नहीं होंगे और केवल और दमन का परिणाम होगा। नेविल चेम्बरलिन, प्रधानमंत्री, 1937 से 1940 उदास स्माइली। गांधी के कार्यवाही भारतीय विकास और स्थिरता को कमजोर कर रहे हैं। हम उनकी मांगों को स्वीकार करने को सहन नहीं कर सकते, जो हमारे साम्राज्यिक हितों को खतरे में डालेंगी। सर स्टाफर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और राजनयिक, 1942 उदास स्माइली। गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन सीधा रूप से ब्रिटिश साम्राज्यिकता को चुनौती देने वाला है। यह हमारे युद्ध प्रयासों को धमकाने वाला है, और हमें संयमपूर्वक प्रतिक्रिया देनी होगी ताकि नियंत्रण बना रहे। लॉर्ड वेवेल, भारत के वायसराय, 1943 से 1947 उदास स्माइली। गांधी का स्वतंत्र भारत के लिए दृष्टिकोण अव्यवस्थापूर्ण और विभाजक है। उनके किसी भी समझौते को न मानने से दोनों पक्षों के लिए उचित समाधान की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है। लॉर्ड क्लेमेंट एटली, प्रधानमंत्री, 1945 से 1951 उदास स्माइली। गांधी का भारतीय जनता पर पड़ा हुआ प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता,
लेकिन उनका स्वतंत्र भारत के लिए दृष्टिकोण ब्रिटिश हितों के साथ असंगत है। हमें शांतिपूर्वक शक्ति प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, साथ ही अपनी सुरक्षा की भी रक्षा करनी चाहिए। फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑचिनले, भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ, 1941 से 1947 उदास स्माइली। गांधी का अप्रतिक्रिय विरोधी प्रणाली कानून और शांति की संरक्षण में बाधा है। यह भारतीय सेना के अनुशासन को कमजोर करता है और ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालता है। वाइस्काउंट वेवेल, भारत के वायसराय, 1943 से 1947, अपने व्यक्तिगत डायरी में गांधी के अहिंसक प्रदर्शनों ने भारतीयों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं जगाई हैं, जिससे ब्रिटिश सरकार को अपनी जमीन पर बने रहना लगातार जटिल हो रहा है। हेरोल्ड मैकमिल्लन, प्रधानमंत्री, 1957 से 1963 उदास स्माइली। गांधी का अहिंसा के दर्शन एक उच्च आदर्श हैं, लेकिन विश्व स्तरीय चुनौतियों और संघर्षों के सामने इसे व्यावहारिक नहीं माना जा सकता। समाप्ति में, ब्रिटिश नेताओं द्वारा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन पर किए गए उदाहरण हमें भारत की स्वतंत्रता के लिए की गई संघर्ष के बारे में मूल्यवान अवधारणाओं के बारे में दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये विभिन्न दृष्टिकोण, तनाव और गांधी के अहिंसक विरोध के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। इन ऐतिहासिक उदाहरणों से हमें शांतिपूर्वक परिवर्तन और न्याय की प्राप्ति के लिए प्रेरित होने का संदेश मिलता है, जो साहस और दृढ़ता की सतत शक्ति के साथ संबंधित है। गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में राजनीतिक और सैन्य ब्रिटिश नेताओं के उदाहरण,